यांग जीसू नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं जो लैब में उसकी मरी हुई बेटी को जिंदा करने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। वो इस एक्सपेरिमेंट को लेकर इतना पागल था कि उसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। यांग अपनी बेटी को वैक्सीन लगाने ही वाला था कि तभी कुछ लोग दरवाजा तोड़कर उसकी लैब में घुस जाते हैं और उसे कहते हैं कि इस दवाई से उसकी बेटी जिंदा नहीं होगी, और वो जिंदा हो भी गई तब भी वो पहले जैसी चल फिर नहीं पाएगी। यांग उन्हें कहता है कि मेरा ये फार्मूला काम करता है, मैंने खुद को भी ये वैक्सीन लगाया है और देखो मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। वह जैसे ही अपनी बेटी को वैक्सीन लगाने जाता है पुलिस उस पर गोली चला देती है। उन लोगों ने उसकी सारी वैक्सीन अपने कब्जे में कर ली, लेकिन वो उसे अरेस्ट करने ही वाले थे कि तभी अचानक वहाँ पर एक खतरनाक भूकंप आया और वहाँ आसपास की सारी बिल्डिंगें गिरने लगीं। यांग को लगा कि अब वो नहीं बचने वाला, इसलिए वह जल्दी से अपनी बेटी को वो वैक्सीन लगाना चाहता था। यांग वैक्सीन लगाने ही वाला था कि तभी बिल्डिंग उसके ऊपर गिर गई और वो सभी उसके नीचे दबकर मर गए। ये भूकंप इतना भयानक था कि इसकी वजह से पूरी दुनिया बंजर बन गई। अब लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं था और सभी लोग साफ पानी के लिए सिर्फ बारिश पर निर्भर थे, जो साल में 1-2 बार ही होती थी। जो लोग जिंदा बच गए उन्हें हर दिन साफ पानी और खाने की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम यांजू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो शिकार की तलाश कर रहा था। अपने कैंप से कुछ दूर आते ही उसे एक मगरमच्छ दिखाई दिया जो सूखे की वजह से बाहर निकल आया था। यांजू ने बिना देर किए उसे तीर मारा और जब कुछ देर बाद मगरमच्छ हिलना बंद कर देता है तो यांजू को लगा कि वो मर चुका है। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उस मगरमच्छ ने यांजू पर हमला कर दिया। यांजू अपनी जान बचाने के लिए एक कार में जाकर छुप जाता है। वह मगरमच्छ भी उसको आसानी से जाने देने वाला नहीं था। वो कार की खिड़की तोड़कर कार के अंदर घुसने की कोशिश करता है। यांजू उसका शिकार बनने ही वाला था कि तभी वहाँ उसका दोस्त डैन ली आ जाता है और उस मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर उसे कार से बाहर निकालता है, जिसके बाद वो अपनी तलवार से उस मगरमच्छ का सिर धड़ से अलग कर देता है। यांजू और डैन ली भूकंप के बाद एक दूसरे से मिले थे और अब वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्हें खाने के लिए